मतलब फर्ज करें आपने लाख रुपया लगाया तो आपको 3 लाख 3 लाख रुपए रुपया। आ जाता है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतने अच्छे क्यों जी। हैं? जो इतना भी लाइफ स्टॉक है उसमें हायर रिस्क होता है, हायर ऐसे ही द बिल्कुल। रिस्क हायर द प्रॉफिट। बिल्कुल। 500 प्लस मैंने रिंग्स बनाए हैं, और माशाल्लाह। अगर जो चिक आके जो एक्सपायर हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 चिक्स होंगे या 15 चिक्स होंगे कि जो एक्सपायर हुए होंगे हम्म। इस पूरे सीजन। तो एज है बर्ड की, जी। कम एज के बर्ड को जब आप ब्रीड पे लगाते हैं तो वो उस तरह जो है ना परफॉर्म नहीं करता। हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, ऐसे ही है। हमारे यहाँ बेसिकली बर्ड को समझते नहीं हैं, हम्म। बर्ड के स्टैंडर्ड्स को नहीं समझते, कोई भी म्यूटेशन के स्टैंडर्ड्स को नहीं समझते, और उसको ब्रीड कराना शुरू कर देते हैं। और अगर आपको शौक है कि आप नाम भी बनाएं, आपको लोग जाने भी, आप सोशल मीडिया पे भी नज़र आएँ, इंटरव्यूज़ भी दें, किसी सोसाइटी में आपका नाम भी हो, लोग आपको जाने आपके नाम से, आपके बर्ड से, तो फिर तो आपको शो क्लास बर्ड अच्छा प्रोड्यूस कराना, अच्छा बर्ड। अच्छा बर्ड लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ चौधरी मोहम्मद नईम फ्रॉम चैनल जस्ट एग्रीकल्चरिस्ट। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद फरहान भाई की तरफ, और एलएसपी में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं इस टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर म्यूटेशन के ऊपर ये काम कर रहे हैं। और इनके ज़बानी सुनते हैं कि इनका जो है जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और इस टाइम किस किस म्यूटेशन पे ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऑल द वे लाहौर से जी। आए हैं स्पेशली ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। आई फील वेरी ऑनर्ड एंड हम्बल एट द सेम टाइम। तो जो आपने सवाल किया कि जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई, स्टार्ट तो जर्नी जैसे हम सभी की बचपन में शौक करते हैं, एक दो जी। जोड़ा ले आते हैं, ब्रीडिंग कराई ना कराई वो एक अलग सिनेरियो होता है। वो बचपन में था, वो कहीं शौक दब गया, फिर आप मसरूफियत ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो जब थोड़ा सा फुर्सत मिली तो उसको दोबारा स्टडी किया, तो जब देखा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं, और साथ साथ जो कलर्स हैं, म्यूटेशन है, वो तो शुरू से ही अट्रैक्ट करते थे। तो मैंने तकरीबन कोई 4 साल पहले स्टार्ट लिया, और उसमें मेरे पास 20 पेड़ थे, जिसमें से 12 पेड़ मेरे पास इनो वर्किंग के थे, और बाकी 8 पेड़ उसमें पेल फेलोज एंड ओप्लाइंस और डिफरेंट म्यूटेशंस थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 100 पेयर्स हैं, और माशाल्लाह। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन वाइल्ड टाइप से लेके यूरोप ब्लड लाइन है मेरे पास, और चैम्पियन लाइंस हैं। ग्रीन वाइल्ड टाइप से लेके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डन फेलो, ब्रॉन्जे फेलो भी प्रोड्यूस हुए हैं, ब्रीड आई हुई है। तो ये माशाल्लाह। जर्नी है बस अच्छा। अभी तक तो। और इस टाइम जो है आप, मैंने सुना है जी आप जो है ना आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा रहते हैं, तो जी, किस तरह ये सारा कुछ जो है ना मैनेज होता करते इसमें हैं। देखें आजकल टेक्नोलॉजी ने तो टेक ओवर कर लिया ना। जी। आपको पता है इंटेलिजेंस भी आ गई है हाँ अब जी हाँ तो। जी। उसमें सबसे जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, आज से 4 साल पहले ही मैंने जो अपने एग्जॉस्ट फैंस थे जो मेरी हम्म। एवरी मैंने बनाई थी, हम्म। उनको वाईफाई के साथ स्विच लगा लिया था, और मैं अच्छा। किसी भी वक्त कहीं पे भी बैठ के अपने मोबाइल से उसको ऑपरेट कर सकता टेम्परेचर हूँ। वगैरह भी चेक हाँ, करते रहते टेम्परेचर हैं वगैरह, जी। कैमरे लगे हुए हैं, हम्म। सीसीटीवी, मतलब अगर एक न्यू फेंसियर या कोई भी बंदा ये चाहे कि वो दुनिया के किसी भी कोने में हो और उसको अपने बर्ड रूम की और उसकी तमाम सहूलतों का पता चलता रहे, तो उसकी तमाम जो इन्वायरमेंट है उसका पता चल जाए, उसकी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसके लिए सीसीटीवी जी। कैमरे हैं, फिर वाईफाई के थ्रू आप अपना शेड की लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, फैंस, एसी, सारी चीज़ें आप उसको मेंटेन बिल्कुल। कर सकते हैं। इवन मेरे पास डोर में सेंसर लगा हुआ है कि हम्म। जब भी कभी कोई दरवाज़ा मेरे उसका खुलता है तो वो तो मुझे वो सेंसर नोटिफिकेशन आता है ठीक हो कि गया। जी दरवाज़ा खुला सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी इश्यूज भी जो है ना सिक्योरिटी सारे इश्यूज इसमें भी, जी। तो ये हर बंदा कर सकता है। ऐसी बिल्कुल। इसकी गो के इसकी एक प्राइस तो ज़रूर है, जी। लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है आजकल हम्म। के ज़माने में। अब तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में एक सीसीटीवी कैमरा आपको तकरीबन 2,500-3,000 रुपये में, अगर जी। आपका छोटा सा शेड है, 2 कैमरे काफ़ी हैं, जी। तो 4 कैमरे आप इजीली। लेकिन ये है कि बंदा सेफ हो जाता है हर लिहाज से। बिल्कुल, पीस हाँ ऑफ जी। माइंड। हाँ जी। अब ये एक बात किसी और तरफ निकल पड़ी है कि पीस ऑफ माइंड, हमारी ये जो हॉबी है ना, ये जी। हम जो हॉबी जिसको हम ये हॉबी थी बेसिकली, जी। जो अब कमर्शियल और ऐसे बिजनेस ही के ऐसे ही। एस्पेक्ट्स आ गए हैं। तो हॉबी बंदा पीस ऑफ माइंड के लिए करता है। जी। तो आजकल लोगों ने तो जस्ट सिर्फ इसको बिजनेस बना कुछ के। लोग अपना स्ट्रेस खत्म करने के लिए भी जो जी है ना जी, ये बर्ड्स रखते हैं, और ऐसे माशाल्लाह
2022 के अंदर आपके बर्ड्स भी विन हुए हैं। जी जी जी, वो कौन कौन से 3 बर्ड्स जो जी, आपने मेरे विन? एलएसपी का जो ग्रैंड शो हुआ था एनुअल, उसमें जी 3 बर्ड मेरे जी 5 बर्ड्स लेके गया था, 3 बर्ड शो बेंच पे आए थे, जिसमें बेस्ट इन क्लास मेरा ब्लू अपलाइन आया था। माशाल्लाह। फिर उसके बाद ग्रीन जूविंग फिशरी आई थी मेरी, बेस्ट इन क्लास नंबर 1 आई थी। फिर उसके बाद एक मेरी वायलेट फिशरी थी जो सेकंड इन क्लास आई थी। तो ये मेरी माशाल्लाह। अभी अच्छा तक। फरहान भाई, असल में ना हमने ये चैनल बनाने का मकसद है कि इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर न्यू फैंसियर जितने भी हैं ना, उनको हर चीज़ मिले। जी जी तो थोड़ा सा जो है ना, न्यू फैंसियर डरते हैं कि यार मैं आज इतना महंगा पेयर लूँगा तो मैं क्या करूँगा। फॉर एग्जांपल ये पेल फेलो ही है, पेल फेलो प्लाइन है, कॉस्ट करता है मेरे ख्याल 3.5 लाख रुपए का पेयर, या 4 लाख का करता है। इसमें न्यू फैंसियर जो है वो एक साल में कितनी अर्निंग कर सकता है 4 लाख लगा के, आपके आइडिया के मुताबिक? देखें, इसमें जो आपने पेयर बताया है, इसमें अगर न्यू फेंसियर आता है जी तो 4 लाख अपने इन्वेस्ट करता है, तो ये एक ऑल ओवर एक ना फार्मूला, यूनिवर्सल फार्मूला जी कह जी लें लाइफ स्टॉक का, जी जी जिसमें आपकी मुर्गियां, बकरियां ऐसी बिल्कुल। और बछड़े और जो भी लाइफ स्टॉक का काम है, फिशरीज, वो जो मछलियों के फार्म होते हैं, फिश पॉन्ड्स होते हैं, उसमें सबका एक यूनिवर्सल फार्मूला है। 300% तो आपको आता ही आता है। मतलब फ़र्ज़ करें आपने ₹1,00,000 लगाया तो आपको तीन तीन लाख लाख रुपए रुपया आ जाता है। मतलब कि 4 लाख 12 लाख के आसपास जो हाँ, है तो ना वो बारह गेन लाख होता है। ना जी भी हो यार, मतलब बर्ड मतलब आपके पास ब्रीड कि जी करे जी तो 4 लाख से आप फॉर द सेफर साइड आराम से 8 तक मेरा ख्याल। 8 लाख 7 लाख जी बना सकते हैं। और उसके बाद जो अभी तो सीज़न शुरू क्यों, होने वाला उसकी है। वजह जी क्या जी है, सॉरी मैं आपकी बात कोई काट बात रहा हूँ, कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतने अच्छे क्यों नहीं। हैं। जी जितना भी लाइफ स्टॉक है उसमें हायर रिस्क होता है, हायर ऐसे ही द बिल्कुल। रिस्क हायर द प्रॉफिट। बिल्कुल बिल्कुल मतलब जानदार चीज़ है, बिल्कुल ये ऐसे ही है। हौसलामंद इंसान, जी बहादुर बंदा इसको रख सकता है संभाल। ऐसे ही है। तो इसलिए इसमें प्रॉफिट भी हायर, अच्छे प्रॉफिट्स आ जाते हैं। असल में जो है ना, अब ये सीज़न शुरू होने वाला है, लोगों के पास जो अनफर्टिलिटी है ना उसका बहुत ज़्यादा इशू है। तो जी, इसको किस तरह जो है वो कम किया जा सकता है? अच्छा, इसमें बहुत से चीज़ें हैं, बहुत से अवामिल शामिल हैं, बहुत सी। उसमें सर फहरिस्त तो एक तो एज है बर्ड की। जी कम एज के बर्ड को जब आप ब्रीड पे लगाते हैं तो वो उस तरह जो है ना परफॉर्म नहीं करता। सेकंड जो, अब तो जो है ना 7 7 माह के जो है ना वो कोशिश करते हैं वो विटामिन कैल्शियम जी वगैरह जी दे जी के। जी जी, ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल नुकसानदेह हैं बर्ड बिल्कुल के लिए। हाँ जी नुकसानदेह है। हाँ जी बर्ड देखें अपनी मेच्योरिटी को पहुंचता नहीं है, जी अपनी पीक पे आता नहीं है, उसको पहले ही उसमें से आप उसकी एनर्जी ड्रेन कर लेंगे तो जी वो जी ना चिक्स अच्छे देगा ना खुद वो जी। संभलेगा। तो तो कितनी एज होनी चाहिए आपके एज, मुताबिक तकरीबन? आइडियल एज तो 12 महीने से ऊपर होनी चाहिए, या जी 12 महीने कम साल से का कम तकरीबन कहते हैं साल का शायद। बर्ड होना जी चाहिए। लेकिन अगर आप सब्र कर सकते हैं तो आप 1.5 साल का बर्ड लगाएं तो आपको, और मेरे कहने पे आप एक तजुर्बा करें, जी आप एक बर्ड लगाएं 6 महीने का, 8 महीने का, हम्म और एक बर्ड आप लगाएं 18 महीने का। हम्म, ठीक है, एक बर्ड रोक लें अपने 40 पेड़ में से, एक बर्ड आप रोक लें, ठीक उनका होगा। डिफरेंस आप देख लें। और इस टाइम लेइंग कितनी आ रही है, जो मतलब कि एग्स की लेइंग आ रही है, वो क्या रेशियो है उसकी, आपको कोई लास्ट पता है? सीजन में माशाल्लाह बड़ी अच्छी, मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी ब्रीड आई है मेरे पास। एवरेज क्या आती रही है? एवरेज 5 6 की, 5 बहुत अच्छी 5 एवरेज है। 6 और एवरेज। मोर्टेलिटी रेट भी ठीक था। मोर्टेलिटी रेट भी बहुत, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस मैंने रिंग्स बनाए हैं। और माशाल्लाह। अगर जो चिक आके जो एक्सपायर हुए हैं, ज़्यादातर रेड आइज ही होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 चिक्स होंगे या 15 चिक्स होंगे कि जो एक्सपायर हुए होंगे इस पूरे सीज़न में। और तकरीबन 80 के 90 पेयर्स के अंदर 80 पेयर्स के अंदर। फिर तो कुछ भी नहीं है मेरा ख्याल है, ये 5% से भी कम चला जाता है और मोर्टेलिटी हाँ, रेट जो नहीं है। नहीं, ये तो बहुत कम हाँ चला जी जाता है जी। बिल्कुल। आप बात कर रहे थे अनफर्टेलिटी की, जी तो जी मैंने आपको एक तो एज बता दी। सेकंड जो एक जगह बात हो रही थी तो उस पे मैंने, मेरा ये पॉइंट था कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में जी दो चीज़ें हैं कि जी हम एज पूरी करें, हम्म और सेकंडली जब हम बर्ड को पेयर अप अच्छे से कर लें, जब अच्छा से पेयर हो जाए, बाउंड हो जाए, तो उसकी जो वेंट होती है जिधर से बर्ड क्रॉस करता है, मेल फीमेल दोनों की जी अच्छे से ट्रिमिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही आप कर दें, ठीक डे होगा। फर्स्ट से उसकी जी ट्रिमिंग जी कर दें। हमारे यहाँ नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि जी 2 क्लच आए, अनफर्टाइल हो गए, इनफर्टाइल हो गए, जी जी तो उसको यार अच्छा आप वेंट काट के देख लो। तो यार डाउट पहले दिन से आप ख़त्म कर दो ना। हम्म अगर आपने वेंट ट्रिम करनी है तो आप उसको
डे फर्स्ट से कर मेरे लें। साथ भी एक्सपीरियंस हो चुका है। जी, मैंने फिर जो है ना वो किया इवेंट, जो है ना बाल चाल क्लियर उसे की, किए, रिमूव किए हैं, फिर फिर जो है ना फर्टाइल हो गया। फर्टाइल हो तो गया। अगर ये हाँ आप जी, अगर हाँ जी, हाँ डे जी। फर्स्ट को हाँ, अगर आप ऐसे ही कर है। लेते, हाँ मेरा जी। मेरी प्रैक्टिस क्या है, मैं जब मैं जब जिस दिन बॉक्स लगाता हूँ हम्म। उसी दिन मैं दोनों मेल फीमेल को पकड़ता हूँ, हम्म। उनकी वेंट क्लियर कर देता हूँ, हम्म। ताकि ये डाउट तो ख़त्म हो जाए। ये तो हमारे हाथ में एक वेंट क्लियर करना हम कर सकते हैं, एक हम एज पूरी कर सकते ये हैं। बहुत अच्छी इस बात ये जी। दो जी बातें हम पूरी कर सकते जी हैं, जी। बाकी तो अल्लाह ने देना है जो भी बिल्कुल ऐसे करना ही, है। बिल्कुल तो ऐसे ही। या बर्ड ने करना है, और अल्लाह ने उसमें हमारी तरफ से सारा कुछ जो है हमारी ना वो, तरफ से ये हाँ जी, दो हाँ जी, चीज़ें जो हाँ है जी, ना हाँ जी। और डाइट तो ऑब्वियसली है, हर बंदा अच्छी डाइट देता है। न्यू फेंसर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार न्यू फैंसियर को हमेशा मेरा एक ही जी। पैगाम होता है। आज भी एक किसी ग्रुप में भाई ने गंदे मुंह का पार ब्लू फिशर था, हम्म। और उस पर लिखा होता पार ब्लू विद परफेक्ट फिशरी मार्किंग। हम्म। तो हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है। ऐसे ही है। हमारे यहाँ बेसिकली बर्ड को समझते नहीं हैं, हम्म। बर्ड के स्टैंडर्ड्स को नहीं समझते, कोई भी म्यूटेशन के स्टैंडर्ड्स को नहीं समझते, और उसको ब्रीड कराना शुरू कर देते हैं। और फिर बाद में नाम क्या लेते हैं कि जी फलां ने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, फलां ने मुझे गलत बर्ड दे दिया। अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को इस काबिल करें कि आपके साथ कोई चीट ना कर सके। ऐसे ही है। अपना होमवर्क पूरा करें, जो भी म्यूटेशन लगानी है उसके ऊपर पूरा होमवर्क करें, उसको समझें और उसके स्टैंडर्ड्स को समझें। अपनी पहले लाइन डिफाइन करें कि आपने शो क्लास बर्ड प्रोड्यूस कराने हैं, आपने कमर्शियल बर्ड्स प्रोड्यूस करवाने हैं, या आपने लो कॉस्ट बर्ड्स प्रोड्यूस करवाने हैं। अगर आपने लो कॉस्ट बर्ड प्रोड्यूस कराने हैं तो फिर आपको महंगे बर्ड खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही ठीक है, है। अगर कमर्शियल बर्ड लगा, अगर आप डाटा मैनेज नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया फेस नहीं कर सकते, उस पर एक्टिव नहीं हो सकते, तो आप फिर कमर्शियल बर्ड्स लगा लें जो इजीली बिक जाता है। और अगर आपको शौक है कि आप नाम भी बनाएं, आपको लोग जाने भी, आप सोशल मीडिया पे भी नज़र आएँ, इंटरव्यूज़ भी दें, किसी सोसाइटी में आपका नाम भी हो, लोग आपको जाने आपके नाम से, आपके बर्ड से, तो फिर तो आपको शो क्लास बर्ड अच्छा, प्रोड्यूस कराना, अच्छा बर्ड। अच्छा बर्ड लगाएंगे। असल में अगला सवाल मेरा आपसे यही था, जी, जिसका आपने जवाब दे दिया है। अच्छा चल। माशाल्लाह। और इनकी लाइन जो है पूरे पाकिस्तान में जा रही है, मुझे इस चीज़ की खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। हुई। मैं इधर आया था तो जो है ना इन्होंने एक बार तो मुझे दे रहे हैं जी, कराची जाना है तो आप थोड़ा सा ना लाहौर तक पहुंचा दीजिएगा एक बंदे को, तो मुझे इसकी बड़ी खुशी हुई। तो अब चलते हैं, मेरा ख्याल है बातें काफ़ी हो गई हैं, शेड की तरफ चलते हैं, जी जी, विजिट करते आएँ, हैं। आपको विजिट जी। करवा